नमस्कार, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। रात का 1 बजे की समय है अभी, और ये फरवाई बिजली घर के आगे जो है ये किसान जो है तमाम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। केवल ये 10 या 20 ही किसान हैं, और ये किसान क्यों आए हैं, क्योंकि केवल इन 10 या 20 किसानों की लाइट जो है वो काटी गई है। बिजली घर फरवाई के अंदर ये खड़े हुए हैं, मौजूद हैं इस वक्त, और 20 घरों की यानी कि 20 ट्यूबवेल कनेक्शन की लाइट जो है वो काट दी गई। रीज़न क्या बताया जा रहा है कि लोड ज़्यादा होता है। अब एक लाइन दड़बी फीडर इनका है, और दड़बी फीडर में इनके 20 कनेक्शन को छोड़ करके बाकी जगह पे बाकी सभी जो कनेक्शन है वहाँ पे लाइट चल रही है। और आज इनकी डबल बारी थी। जिस प्रकार से मैंने पनियारी का आपको इससे पहले एपिसोड दिखाया था, सेम वही एपिसोड जो है वो इनके साथ हुआ है। लेकिन पनियारी के एपिसोड में जो मामला था उसमें अगले दिन उन किसानों को लाइट दे दी गई थी, लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगले दिन जो है वो पनियारी से ही इनको लाइट दी जाएगी। लेकिन ये लोग जो है इस पे आपत्ति जता रहे हैं कि पनियारी से लाइट कैसे दी जाएगी। क्या इन 10 या 12 घरों का अगर 10 या 12 कनेक्शन को और लाइट दे दी जाती है तो क्या ज़्यादा लोड बनेगा? चलिए इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या समस्या आपकी यहाँ पे? ਆਪਣੇ 16 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਆਉਣੀ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ ਚਾਲੂ ਕਰਤੀ, 15-20 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋਡ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪੈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣਗੇ? ਆਪ ਦਾ ਕੂਲਰ ਚਲਾ ਕੇ ਪਏ 15-20 ਡਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਬਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਈਓ, ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੰਪਰ ਕੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਸਟਾਫ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੰਪਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨਿਆਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ? ਪਨਿਆਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਲੋਈ। अच्छा, वोल्टेज नहीं आ रही उधर। अच्छा, उधर लाइट जमा नहीं आ रही। तो चलिए, अब इनका आरोप ये है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि बिना बताए किसानों को लाइट काट दी जाती है। 16 घंटे लाइट चलने के हिसाब से ये किसान जो है अपनी खेती की आगे की तैयारी करते हैं, लेकिन इनको बिना किसी मैसेज दिए, बिना किसी मैसेज के एकदम से अपनी मन मर्जी के हिसाब से लाइट काट दी जाती है। तो इन किसानों ने जो पनीरी उखाड़ रखी है, जो धान खेत के अंदर लगाना है वो सूख जाएगा, उसका क्या बनेगा? तो ऐसे में इन अधिकारियों को और कर्मचारियों को सोचना चाहिए कि अगर लाइट में ठीक है टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, लेकिन कम से कम किसानों को सूचना तो जो है वो ज़रूर दी जानी चाहिए। चलिए, अब अंदर जो है यहाँ पे जो ड्यूटी पे जो कर्मचारी तैनात हैं वो क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। ये अंदर की तस्वीरें हैं। ये एक भाई साहब हैं। भाई साहब, किसान बोल रहे हैं कि 15-16 कनेक्शन की स्पेशल लाइट काटी गई है, क्या रीजन? ब्लास्ट हुआ था जी, बिजली घर में ब्लास्ट हो गया था। अच्छा, और इमरजेंसी लोड शिफ्ट किया गया। ठीक है। और पूछो जी क्या बात? तो ये ब्लास्ट कब हुआ था? आज सुबह 7-8 बजे। सुबह 7-8 बजे हुआ था। इमरजेंसी लोड शिफ्ट किया, उसके बाद में किसानों को कोई मैसेज दिया गया कि आपकी लाइट आज नहीं आएगी, 16 घंटे नहीं आएगी, 8 घंटे चलेगी? इस बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको पता नहीं है। तो आपके अधिकारियों ने या कोई यहाँ पे जो ड्यूटी पे थे उन्होंने कोई मैसेज किया आपको, है इस बारे में कोई? यही बताया कि अगर जो दड़बी जो फीडर है इसका कुछ लोड भी पनियारी बिजली घर पर डाला गया है। अच्छा, अगर शिफ्ट चेंज होती है तो आप मैसेज डालते हो ग्रुप वगैरह के अंदर? ये कौन से ग्रुप में डाले अब ये तो हमें तो इनके पता नहीं, हमारे कौन से ग्रुप में ये सारे जमींदार जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, तो इस बारे में नहीं पता है। नहीं, जैसे पनियारी 33 kV का ग्रुप बना हुआ है उसी हिसाब से आपका ग्रुप नहीं बना हुआ? मौके पे शायद हमारे पास तो नंबर फीड नहीं है, इस फीडर के नंबर फीड नहीं है। अच्छा, आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, कितने ड्यूटी करते हुए? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए यहाँ पे, और 10 सालों में आपको नंबर भी नहीं है आपके पास? नहीं, यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पे इस बिजली घर में है। अच्छा, आपका नंबर उस ग्रुप में ऐड ही नहीं है? दिन में उन्हें डालना चाहिए, अगर मेरे ग्रुप है लेकिन डालते नहीं। नहीं, आप उस ग्रुप में ऐड ही नहीं हो? मुझे इस बारे में नहीं नॉलेज।
ये कोई फॉल्ट इमरजेंसी में पड़ा है, ये नहीं तो खरीदने की बाकी जो जरूरत नहीं पड़ती। चलिए अब मान लिया ब्लास्ट हो गया, टेक्निकल दिक्कत आ जाती है, लेकिन बाकी की लाइन कैसे चल रही है? फिर ब्लास्ट होने के बाद तो नहीं चलनी चाहिए थी कोई भी लाइन। ओवरलोड हो गया ना, ये ओवरलोड बताया ना, ओवरलोड कुछ लोड काटा है। अच्छा, सिर्फ 10 कनेक्शन की वजह से ओवरलोड होता है? और 10-15 जो भी है। लगाओ जी इसको। अच्छा, 2 से 2 तो अब इनकी जो लाइट है ये दी कब जाएगी? आप सब कहे ना भी पनियारी थी, कल 16 घंटे मिल जाएगी। अच्छा, 16 घंटे मिल जाएगी। लिखित रूप में दे दो। नहीं आप श्योर हो इस बारे में? नहीं आपकी बात करवाइए ना, मेरी तो अभी कोई बात नहीं हुई सर किसी से। बात कर ले। ये भाई साहब इनको कुछ पता नहीं है, 10 साल ड्यूटी करते हुए हो गए हैं। अब अगर मैं बात करूं तो ललित हैं यहाँ के इंचार्ज, उनसे मैंने बात की है तो उनका कहना है कि इनको एक बार टेम्परेरी शिफ्ट किया है। हालांकि कागजी कार्रवाई इनको पनियारी के साथ शिफ्ट करने की पूरी लगभग कर ली गई है, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि इनके बच्चों को मच्छर काट रहे हैं और इनकी जो पनीरी सूखेगी, इन्होंने लेबर जो कर रखी है वो आगे कल धान लगाने के लिए आएगी तो वो कहाँ पे धान लगाएगी और उस लेबर का क्या होगा। तो इस बारे में ललित जी का ये कहना है कि उन्हें कुछ नहीं पता, अपने आप एडजस्टमेंट इनको करनी पड़ेगी। अब जमींदार गलती करे बिजली बोर्ड और भुगते उसका जमींदार। ये जमींदार सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठा होकर के यहाँ पे आए हुए हैं। तस्वीरें आप देखिएगा लगातार। और इसके साथ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बिजली कर्मचारी जो यहाँ पे ड्यूटी पे तैनात हैं उनका कहना है कि फ़ाल्ट जो है, ब्लास्ट जो है वो सुबह 7 बजे हुआ है, यानी कि 11 जुलाई की सुबह 7 बजे फॉल्ट आता है बिजली घर में। उसके बाद 3 बजे से लेकर के, गौर कीजिएगा ज़रा, दोपहर 11 जुलाई को दोपहर 3 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक इनके यहाँ पे लाइट चलती है, यानी कि पूरी की पूरी लाइन में लाइट चलती है। लेकिन रात को 11 बजे के बाद लोड ज़्यादा हो जाता है और इनकी आगे की जो 10-12 ढाणियाँ हैं उनकी लाइट काट दी जाती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा खेल नज़र आ रहा है मुझे, बहुत बड़ा घपला नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर बात करें तो तारें गर्म होने का जो डर है वो दिन में रहता है क्योंकि धूप होती है उस समय, लेकिन यहाँ पे न जाने कौन सा इलाका ये है कि रात में तारें ज़्यादा गर्म होती हैं दिन के बजाय, क्योंकि दिन में लाइट चल चुकी है, 8 घंटे लाइट इनको मिल चुकी है। लेकिन जो एक्स्ट्रा लाइट मिलने, एक नंबर और मिलना चाहिए था 11-12 जुलाई का, वो नंबर जो है वो रात को 11 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक चलना था, रात के समय में चलना था, तारें ज़्यादा गर्म होने के चांसेस नहीं रहते हैं, तो वो नंबर जो है इनका कट कर दिया गया। अब या तो इनका पेट जो है वो छीनने की फिराक में प्रशासन है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है, वो तो यही जानते हैं। अब आधी लाइन में लाइट जो है वो चल रही है और आधी लाइन में लाइट नहीं चल रही है। केवल 10 या 12 कनेक्शन जो हैं उनके कारण जो है इनकी लोड जो है वो ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए उसको पनियारी शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन बिना जमींदारों को बताए। ये तस्वीरें हैं बिजली कर्मचारियों की। बिजली बोर्ड के जो यहाँ पे तनख्वाह लेते हैं वो किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं किसानों की, वो तस्वीरें रात के समय में आकर के मैं यहाँ पे उजागर कर रहा हूँ। और बिजली घर है और बिजली घर में बाहर लाइट नहीं है, गाड़ी की लाइट जला करके ये जो है कवरेज मुझे करनी पड़ रही है। तो देखिएगा आप कितनी सुविधाएं बिजली घर फरवाई के अंदर जो है वो मिल रही हैं और किस प्रकार से ये लोग जो है वो किसानों का भला कर सकते हैं। खैर अधिकारी इस पे क्या कुछ संज्ञान लेते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी जेई साहब से बातचीत करके बताऊंगा कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने जेई साहब से बात की। जेई साहब का कहना है कि एकदम अचानक से फॉल्ट पड़ जाने के कारण इनका लोड जो है वो शिफ्ट किया गया है। अब ऐसे में बिजली मंत्री जी कहते हैं कि किसानों को धान के समय में 10 घंटे लाइट दी जाएगी, 10 घंटे बिजली दी जाएगी जब तक बारिश नहीं आ जाती, लेकिन वो न जाने कब 10 घंटे आएगी। लेकिन जो किसानों को 8 घंटे बिजली मिल रही है उसकी आपूर्ति भी मंत्री जी सही समय पे और सही तरीके से
नहीं किसानों को मिल पा रही है। इसका उदाहरण मेरे पीछे खड़े किसान आप देख सकते हैं। 15 से 20-25 की संख्या में जो किसान है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। रात का 1-1:15 का समय हो चुका है और 1:15 बजे ये किसान यहाँ पे आकर के खड़े होते हैं। तो इनको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई शौक़ में आकर के ये यहाँ पे नहीं खड़े होते। कृपया अपने कर्मचारियों को संभालिए कि आखिर किस प्रकार से बिना किसी को इन्फॉर्म किए, बिना किसी को सूचना दिए एकदम से अपने मनमर्जी के हिसाब से ही लाइट जो है वो चेंज कर देते हैं, शेड्यूल चेंज कर देते हैं। अब इन लोगों ने जो शेड्यूल बना रखा था, जो किसानों ने शेड्यूल बना रखा था, उस शेड्यूल का क्या कभी सोचा है कि इन किसानों को कितनी ज़्यादा दिक्कत होती होगी? नहीं। अगर ये सोचते तो पहले मैसेज देते, मैसेज देने के बाद ये किसान जो है वो थोड़ा अपना कल का शेड्यूल जो है वो आगे फिक्स कर लेते या अगले दिन का शेड्यूल बना लेते। अब ऐसे में जय साहब से मैंने बात की। जय साहब का कहना है कि इनको अगले दिन 16 घंटे लाइट जो है वो पूरी कर दी जाएगी। जब मैंने ये कहा कि इसकी जिम्मेवारी आप लेते हैं तो उन्होंने जिम्मेवारी लेने से मना कर दिया। खैर कल आने वाले कल यानी कि जब अगले दिन आएगा संडे के दिन देखेंगे कि किस प्रकार से इनको बिजली पूरी मिल पाती है या नहीं मिल पाती, या केवल मात्र ये एक ढकोसला था। वो भी मैं आपको अपडेट करूँगा। तो लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ।